अस्सलाम वालेकुम टॉरस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। और आपका एनर्जी कार्ड, आपके पार्टनर का एनर्जी कार्ड, आप दोनों के दरमियान डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज कार्ड और सपोर्ट कार्ड्स हम निकालेंगे और फिर हम इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या निकलता है। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। और जी तो टॉरियंस लोग जो हैं वो, टॉरियन एक अर्थ साइन है और अपनी धुन के इरादे के पक्के लोग होते हैं। जिस चीज़ के बारे में सोच लें तो इनको इनके इरादे से हटाना बहुत मुश्किल है। देखते हैं कि आपके लिए आज हमारे पास क्या मौजूद है। जी टॉरियंस, ये आपकी एनर्जी का कार्ड है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और ये आप दोनों के दरमियान डिवाइन वाइब का कार्ड है। ये फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, ये सरप्राइज कार्ड और ये सपोर्ट कार्ड है आपके लिए। जी तो टॉरियंस, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का, टावर का, मून और एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स नज़र आते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है वो आपके लिए भी पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नज़र आता है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप जो है ना वो अम, आप किसी की बातों में आके आपने कोई ऐसा मामला किया है जिसकी वजह से आपने किसी की फैलाई हुई जो न्यूज़ है, लोग आपको जो भी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं उसको आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है टॉरस। और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो इस टाइम एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नज़र आता है। आपका पार्टनर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी है जिसमें इंसान अपने आप को बंद गली में महसूस करता है, रास्ता उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता और ये सारी एक मेंटल एंग्जाइटी की सिचुएशन होती है। और वो इस चीज़ में होता है आपका पार्टनर के उसको रास्ता सुझाई नहीं दे रहा और अगर वो चले तो भी तलवारों से उसके कट लगने का खतरा है और अदरवाइज उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, उसको रास्ता क्लियर नहीं है और वह ज़हनी तौर पे बहुत परेशान है। और आपके दोनों के दरमियान डिवाइन वाइब में हायर फ्रेंड का कार्ड मौजूद है। ये एरीज की जो एनर्जी है ना वो भी इससे मिलती जुलती थी। मे बी आप किसी एरीज पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन खैर देखते हैं कि ये कि एक एयर साइन का कार्ड भी है, तो आप मे बी जो है ना किसी एयर साइन के साथ जिसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं या फिर आप किसी एरीज पर्सनैलिटी के साथ डील करते हुए नजर आते हैं टॉरियंस। और आप दोनों के दरमियान डिवाइन वाइब में हायर फ्रेंड का कार्ड मौजूद है। हायर फ्रेंड का कार्ड इस चीज़ को शो करता है कि आप जो हैं वो आपको किसी स्पिरिचुअल गाइड, किसी स्पिरिचुअल गुरु या हीलर से जो है ना वो हीलर से आपको बात करने की ज़रूरत है, उनके मशवरे के ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत है और यकीनन इसी के अंदर आपकी सारी सिचुएशंस का हल मौजूद है। फाइनेंशियल एनर्जी के तौर पे आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मौजूद है टॉरियंस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस चीज़ को शो करती है कि जॉब एरिया में या फिर बिजनेस जो भी कुछ आप करते हैं उसमें आपको जो है ना वो एक रिकॉन्सिलिएशन यानी कि एक अच्छा अच्छा एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। और आप सिर्फ काम के ऊपर नहीं, आपको थोड़ा सा इर्द गिर्द का माहौल है, इर्द गिर्द की एनर्जी ऐसे क्लियर करने की ज़रूरत है जिससे आप जो है ना वो यकीनन एक ऐसी वाइब में आएंगे कि आपका काम करने को दिल भी चाहेगा। क्योंकि अगर इर्द गिर्द का माहौल अच्छा हो तो फिर हम फ्रेश जहन के साथ जब हम कोई काम वगैरह करते हैं तो यकीनन वो हमारे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग भी होता है और हम जो है ना वो कुछ बेहतर उसमें से आउटकम ले सकते हैं। और आपका जो सरप्राइज कार्ड है उसमें थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नजर आती है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को जाहिर करती है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। क्योंकि ये देखें टॉरियंस, आपका पहला कार्ड जो है वो सोर्ड कार्ड है। आपने किसी ऐसे की किसी कोई ऐसी में भी सोशल मीडिया न्यूज़ या किसी इर्द गिर्द के बंदे की फैलाई हुई कोई ऐसी आपके साथ उसने जो ऐसा मामला किया है, कोई ऐसी गलत खबर आप तक पहुंची है जिसकी वजह से आपके या आपके पार्टनर तक कोई ऐसी गलत खबर पहुंची। ये देखें आप दोनों ही इस टाइम सोर्ड एनर्जी में नजर आते हैं और टॉरियंस। और आपके लिए जो सरप्राइज कार्ड है वो उसमें भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन नजर आती है। मे भी किसी ने ये अफवाह फैलाई है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर आप इस टाइम मौजूद हैं। हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर से क्या आपका जो है क्लैरिफिकेशन कार्ड निकलता है। जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसके अंदर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नजर आती है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस चीज़ को शो करती है कि कोई ऐसे दो आइडियाज़ हैं आपके लिए
में भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं ऐसे किसी कोई कोई ऐसे जो कि रिलेशन में या फिर जो है ना वो वर्क एनवायरनमेंट में आपके लिए 2 ऐसी चॉइसेस हैं जो कि दोनों आपको अपील कर रहे हैं, यानी कि दोनों आपको वो आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं और अभी फ़िलहाल आपने डिसीज़न नहीं लिया है कि आप इन दोनों में से कौन-से आइडिया पे वर्क करना चाहते हैं। हम इन सब कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए जो यहाँ पे हायरसेंट की एनर्जी है, इसलिए क्योंकि टॉरियंस आप यकीनन आपके और आपके पार्टनर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नज़र आती है। दोनों इस टाइम सोर्स एनर्जी में नज़र आते हैं। कोई मामला ऐसा हुआ है जिसकी वज़ह से मामलात में भी आपने कुछ उनसे और कहा था और वो कुछ और समझे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप सीधा-सीधा यहाँ पे नज़र आता है और चीज़ें आप दोनों के लिए क्लियर नहीं हैं और जो है ना सॉरी फ्लिप कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे और हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि हायरसेंट का कार्ड तो क्लियर कट यहाँ पे ये कहता हुआ नज़र आता है कि आपको अपने किसी हीलर से, किसी स्पिरिचुअल हीलर से आउट ऑफ द कोर्ट अपने मामलात को सेटल करें। और जो है ना वो यकीनन अगर आप उनके मशवरे पर अमल करेंगे तो आप उस सोर्ड एनर्जी से निकल आएंगे। सोर्ड एनर्जी इंसान को परेशानी, एंग्जाइटी और डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाती है। ये देखें किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए क्लैरिफिकेशन के तौर पे। ये देखें टॉरियंस ये हायरफेंट की जो है ना उसके अंदर आपको ये एक नज़र आता है, जो जो फर्स्ट कार्ड इंसान का होता है वो या किंग या क्वीन का कार्ड होना चाहिए। अगर किंग और क्वीन का कार्ड नहीं भी है तो कम से कम ऐसी मेच्योर एनर्जी जो है ना वो होनी चाहिए किसी रिलेशनशिप के हवाले से कि आपका पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट करते हुए जो है ना आपके बारे में हक में फ़ैसला करते हुए यकीनन एक प्रोटेक्शन महसूस करे। और लेकिन आप इस टाइम सोर्ड एनर्जी में नज़र आते हैं। ये देखें आपकी तरफ से कोई ऐसी, क्योंकि ये अटैकिंग मोड में ये नज़र आता है और ये जो है ये एक डिफेंसिव पोजीशन में नज़र आता है। टॉरियंस आपका पार्टनर मे बी आपसे किसी ने कोई ऐसी गलत खबर दी है जिसकी वजह से मामलात बिगाड़ की तरफ गए हैं। आपको अपने स्पिरिचुअल गुरु से जो है ना वो बात करने की ज़रूरत है, उनके मशवरे पर अमल करने की ज़रूरत है। ये देखें जैसे कि ये 2 पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे बैठी हुई नज़र आ रही हैं और ये कीज़ दरमियान में मौजूद हैं। आपको उनके मशवरे पर अमल करने की ज़रूरत है। इंसान दूसरों से राय तो लेता है, किसी गुरु का किसी उसका जिनको जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं हमें उसकी बात चाहे समझ ना आए लेकिन उस पर हमें अमल करना आसान लगता है। टॉरियंस आपको जो है ना किसी ऐसे शख्स से बात करने की ज़रूरत है, उनके मशवरे पर अमल करें, इसलिए क्योंकि फिर आप इस खूबसूरत एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अंदर आप आ जाएंगे टॉरियंस, और जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पैशनेट एनर्जी है और ये जो है ना वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशंस को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। जो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एक बहुत ही इमेच्योर और ऐसी एनर्जी है कि शायद किसी ने आपको जो है ना वो कोई एक नेगेटिव बात या कोई इस तरह की फैलाई है जिसके ऊपर आपने पूरी तहकीक नहीं की है और आपने अपने पार्टनर से वो डिस्कस की है जिसके बहुत ही अजीब से रिज़ल्ट आपको मिला है। लेकिन अब आपको अपने इस स्पिरिचुअल गुरु की बात मानते हुए आप इस खूबसूरत एनर्जी में, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अंदर आप आ सकते हैं और आपको यकीनन उनके मशवरे पर अमल करने की ज़रूरत है। आपका जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल एनर्जी है उसमें 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नज़र आती है। टॉरियंस हम आपके लिए क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों मौजूद है। अपने जो जॉब का एरिया है या आपका जो बिजनेस का आपका वर्कर से जो आपका रिलेशन है उसको, अब उस वाइब को जो है ना वो क्लियर करें। एनर्जी जो है वो वहाँ पे हैवी एनर्जी ना रहने दें, यानी कि अपना एटमॉस्फेयर वहाँ पे ऐसा खूबसूरत क्लियर करें कि आप जो है ना वो यकीनन फिर काम करना आपके लिए बेहतर होगा और आसानी वाले मामलात होंगे। देखते हैं आपके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड। ये देखें 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इंतज़ार की एनर्जी को शो करती है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स आप मे बी ये कोई ऐसा टारगेट आपको मिलने की, मे बी कोई आप ऐसा कोई लेना चाहते हैं जॉब में, आप कोई आपका किसी ऐसी पोस्ट के लिए आप जो है ना वो एफ़र्ट कर रहे हैं और यकीनन आपका जो है ना वो मामला ये नज़र आता है कि आप इंतज़ार की इस टाइम कैफ़ियत में हैं कि आप उस पोस्ट के लिए अहल तो हैं आप, लेकिन आप अभी आपको जो है ना वो उससे एक इंतज़ार की कैफ़ियत से गुज़रने की ज़रूरत है। और
उसमें थोड़ा सब्र का दामन आपको अपने अंदर लेके आना है, और वो जो सब्र है उसमें आप अपने अपने वर्क कोलीग्स के साथ एक अच्छे माहौल के अंदर पार्टी मोड में जा सकते हैं। क्योंकि हर चीज़, कोई भी चीज़ जो है नसीब से ज़्यादा नहीं और वक़्त से पहले नहीं मिलती इंसान को। और मेबी अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको अपनी टीम बिल्डिंग की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कोई आप टेंडर लेना चाहते हैं या कोई ऐसा मामला है, तो आपको अपने पार्टनर की जो है ना वो, और अपने अपने कोलीग्स की एनर्जी जो है ना वो एक सॉफ्ट, एक ऐसी एनर्जी मेंटेन करने की, बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसी वाइब क्रिएट करने की ज़रूरत है कि एक जो है ना फन का मोड हो, एक आपस में टीम वर्क स्पिरिट जो है ना वो यहाँ पे बनाने की आपको ज़रूरत है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर जिस पूरी टीम की पावर के साथ आप जिस भी चीज़ के लिए आप करेंगे कोशिश, यकीनन आप इतने जो है ना वो होंगे, इतने स्किलफुल होंगे कि जैसे एक गोहरे नायाब आपके पास मौजूद है, कि आप अपनी टीम की पूरी सपोर्ट के साथ, आप अपनी उस पूरी सपोर्ट के साथ, अपनी टीम की सपोर्ट के साथ आप यकीनन उस टारगेट को अचीव करने के काबिल होंगे टॉरियंस। और ये इस एनर्जी को ज़ाहिर करता है, मेहनत की और साथ टीम वर्क की एनर्जी जो है ना आपकी फाइनेंशियल एनर्जी के तौर पे मौजूद है। जो यहाँ पे सरप्राइज कार्ड के तौर पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन को ज़ाहिर करता है, और आपके रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर में भी आपको जो है ना आपके पार्टनर को या आपको ये बताया गया है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और यकीनन इसके ऊपर जो है ना वो क्लैरिफिकेशन कार्ड जो है वो हम निकालेंगे, और ये देखने की ज़रूरत है कि किसी की भी फैलाई हुई नेगेटिविटी को अपने और अपने पार्टनर के दरमियान में ना आने दें। ये देखें, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो उनसी है ना वो यहाँ पे मौजूद है। मुझे लगता है कि जैसे यही एक न्यूज़ सरप्राइज़ के तौर पे ये सरप्राइज़ था कि जो है ना वो कोई ऐसी न्यूज़ आपके या आपके पार्टनर के दरमियान ऐसे फैलाने की कोशिश की गई है कि जैसे जो है ना, ये देखें 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि जैसे बहुत सी चॉइसेस मौजूद हैं और बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, और आप उसमें से कुछ जो है ना वो कर रहे हैं, कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं। वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, या मे बी वो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप जो हैं वो भी अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया, और आपको ये एक सोचने की ज़रूरत है। और ये ऐसी मुझे लगता है कि वो कोई ऐसी खबर जैसे आप दोनों के दरमियान फैलाई गई थी जिसकी वजह से आप सोर्ड एनर्जी में गए थे, और आपके जो पार्टनर है उसको भी यकीनन ऐसे ही बताया गया है कि आप के में भी कोई ये एक जो थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी ज़ाहिर करता है, और जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि चॉइसेस बहुत मौजूद हैं। तो यकीनन एक ऐसी वाइब जो है ना वो महसूस होती है कि जैसे आपके जो दोनों ऑप्शंस हैं, जो आपके दोनों मौजूद हैं, आपने अभी तक रिलेशन में जिनके लिए अभी तक चूज़ नहीं किया है, अपना माइंड मेकअप नहीं किया है, वो आपको माइंड मेकअप करने की ज़रूरत है। लेकिन किसी ने जो है ना वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को बता दिया है कि आप अभी तक जो है ना वो फाइनलाइज उसमें नहीं है। मे बी इस तरह की गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई है। इंसान के दिल में यकीनन मामलात बहुत क्लियर होते हैं, और अभी आपका पार्टनर भी जो है ना वो इस एनर्जी में नज़र आता है कि वो हाँ का जवाब दे या ना दे, क्योंकि सोर्ड एनर्जी जो है वो एक मेंटल डिस्ट्रैक्शन की और एंग्जाइटी को शो करता है, और आपको यकीनन यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर हैं, और आप यकीनन एक सही से चॉइस कर सकते हैं। ये आपका सरप्राइज़ है, और आप बहुत अच्छे तरीके से चूज़ कर सकते हैं अपने मामलात को। बस आप में भी लेकिन कोई ऐसा जो हो सकता है जो आपके इस डिसीजन से खुश ना हो, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद किसी रिलेशन में जो है ना वो पूरा एक रिलैक्स होकर और पूरे होल हार्टेडली आप किसी रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो यकीनन आप अपने पार्टनर को भी खुशी नहीं दे सकते हैं। और अगर आप खुद अपने रिलेशन में बहुत ही दिल से जो है ना वो डिसीजन लेते हैं, तो आप यकीनन फुल एफर्ट डालते हैं अपने रिलेशन को खूबसूरत बनाने के लिए, और यकीनन आप एक पार्टनर को चुनते हैं और दूसरा जो है उसका तो डिसहार्ट होना बनता है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ना वो आपके सपोर्ट कार्ड के तौर पे मौजूद है। सपोर्ट कार्ड में हम देखेंगे कि आपके पास, यहाँ पे भी देखेंगे कि आपके पास जो दो ऑप्शन हैं जिसमें से एक ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि ये टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो यहाँ पे क्यों मौजूद है। इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है टॉरियंस। फ्लिप कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे। ओके,
ये देखें स्ट्रेंथ कार्ड इसी चीज़ को शो करता है कि जैसे मैंने आपसे यहाँ पे भी कहा है कि आप जो है ना वो चॉइस जब करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन जब आप चॉइस करेंगे तो आप यकीनन जो है ना वो एक अच्छे डिसीजन तक पहुँचेंगे। यहाँ पे भी आपको चूज़ करना है और आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं और यकीनन वो आप ये डिसीजन लेने के काबिल हैं, आप फ़ैसला ले सकते हैं। और स्ट्रेंथ जो है ना वो आपकी खसूसियत मानी जाती है कि आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं, ये असल में जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है ये इनर डीमंस को जो है ना वो टेम करने के बारे में होता है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल की बात है सारी की सारी। और यकीनन टॉरियंस जो हैं वो खुद जब उनका माइंड मेकअप हो जाता है, जब उनका दिल और दिमाग किसी एक चीज़ के ऊपर एग्री हो जाता है, तो वो उस चीज़ के रास्ते में आने बड़ी से बड़ी मुश्किलात को भी डील करने के काबिल होते हैं। और यहाँ पे भी आपको जो है ना बस चॉइस करनी है। आपका जो गुरु आपको गाइड करेगा वो उसके बारे में जब आप दिल और दिमाग से एक फ़ैसला कर लेंगे, तो यकीनन आप इस किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में जाते हुए टॉरियंस नज़र आते हैं। लेकिन आपको ये फ़ैसला जो है ना उसको होल हार्टेडली मानने की ज़रूरत है। आधे दिल से आप कोई भी अगर बात मानेंगे तो यकीनन उसके वो नताइज नहीं आएँगे। आपको बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से फ़ैसला करने की ज़रूरत है। और टॉरियंस अगर कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो उनको उस फ़ैसले से हिलाया नहीं जा सकता। और ये है कि फिर वो उस चीज़ के लिए बहुत ही दिल से मुखलिस होकर कोशिश करते हैं। टॉरियंस मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि वो आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे और खुश रहें और खुश रखें। होप यू एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।